क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को ज्यादा खांसी क्यों आती है या कभी कभी सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? कई बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा खेलते खेलते अचानक रुक जाता है या कोई व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफने लगता है। ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि अस्थमा जैसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अस्थमा एक आम लेकिन गंभीर समस्या है जो बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित कर सकती है। चलो साथ मिलकर पता लगाते हैं कि अस्थमा आखिर है क्या, ये कैसे होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों की नलियां, जिन्हें एयरवेज कहते हैं, सूज जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। इससे हवा को आपके लंग्स में अंदर बाहर आने जाने में मुश्किल होती है। जब ये नलियां संकरी हो जाती हैं तो सांस लेना कठिन हो जाता है और आपको खांसी, सीटी जैसी आवाज, वीजिंग और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है। इमेजिन करो कि आप एक बहुत गाढ़े मिल्कशेक को एक बहुत पतली सी स्ट्रॉ से पीने की कोशिश कर रहे हो। कितना मुश्किल होगा, है ना? हवा का रास्ता जब तंग हो जाता है तो अस्थमा के मरीज को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं और कभी कभी तो हल्की सी दौड़ या सीढ़ियां चढ़ना भी भारी लगने लगता है। तो अस्थमा किस वजह से होता है? क्या यह किसी को भी हो सकता है? अस्थमा के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को धूल, फूलों से निकलने वाला पॉलन, पालतू जानवरों के बाल, धुआं या फिर दौड़ने जैसी चीजें परेशान कर सकती हैं। इन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं। जब ये ट्रिगर्स आपके आसपास होते हैं तो अस्थमा के लक्षण अचानक बढ़ सकते हैं। मौसम में बदलाव, ठंडी हवा या वायरल इन्फेक्शन भी अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, अगर आपको अपने ट्रिगर्स पता है तो आप उनसे बच सकते हो और बेहतर महसूस कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको धूल से दिक्कत होती है तो अपने कमरे को साफ सुथरा रखें। अगर पालतू जानवरों के बाल से परेशानी है तो उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। इसी तरह अगर मौसम बदल रहा है या ठंडी हवा है तो मुंह और नाक को ढककर बाहर जाएं। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह अस्थमा है। अस्थमा के लक्षण हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। वीजिंग यानी सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, यह अस्थमा का एक आम लक्षण है। जब आप गहरी सांस लेते हैं या दौड़ने के बाद सांस फूलती है तो ध्यान दें कि कहीं आवाज तो नहीं आ रही। आपको बहुत खांसी आ सकती है, खासकर रात में या सुबह सुबह। सीने में कसाव महसूस हो सकता है या खेलने के बाद जल्दी जल्दी सांस फूल सकती है। कई बार बच्चे खेलते खेलते अचानक रुक जाते हैं या थक जाते हैं, तो यह भी अस्थमा का संकेत हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि अस्थमा को सही देखभाल और इलाज से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इनहेलर्स जैसी दवाइयाँ, एक सिंपल एक्शन प्लान और अपने डॉक्टर की सलाह से आप अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हो। इनहेलर फेफड़ों तक दवा पहुंचाता है, जिससे सूजन कम होती है